नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या किया? 24 घंटा में 18 घंटा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये खोज है। 20 साल सरकार के हो गए, अभी भी खोज में ही निकले। प्रशांत किशोर आए। इतना ठेला दे करके ठेल दीजिए, उसका नहीं कबरेगा बिहार। लालू जी की इतनी छवि बन गई है ना, जो चारा घोटाला जो जेल से होकर आए। कहता है चारा घोटाला, जगन्नाथ मिश्रा उसी में बेल हो जाता है, इसको जेल हो जाता है, कहता है चारा घोटाला। सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं लालू जी, परिवार के बाद उनको नजर नहीं उससे निर्लज बड़ा कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री है बिहार के। मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस बार किसके पक्ष में सिक्का उछलेगा। इस बार नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वहीं तेजस्वी यादव ये दावे कर रहे हैं कि अब युवा प्रतिनिधित्व करेगा बिहार का। तीसरे मोर्चे पे जन सुराज प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि इस बार शिक्षा से बदलाव आएगा बिहार में। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार की जनता हमारे साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बेहतर किया, लेकिन उन्हीं लड़कियों के लिए रोजगार के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या किया? भाई हम तो बता रहे हैं कि उस रोजगार के दुनिया में चलने के लिए जब हम आपको इस सड़कों पर चला रहे हैं, ये चमचमाती हुई सड़कों पर जब आपकी गाड़ियां को मैं नचा सकता हूं, आपकी 8 घंटा की दूरियां मैं 4 घंटा में तय करता हूं, आपका हॉस्पिटल में जाने का जो साधन है था उसका से मैं निजात दिला रहा हूं, तो रही रोजगार की समस्या, निश्चित रूप से 24 घंटा में 18 घंटा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये खोज है कि जितना 20 साल सरकार के हो गए, अभी भी खोज में ही निकले। तो आप देखिए, हम जब हम निकले हम बताना चाहते हैं। सुनिए हम बता रहे हैं खोज इसलिए नहीं, मेरा नाम विजेंद्र कुमार सिंह है कि उनकी नाकामियां हो चुकी हैं, वो खुद समझ चुके हैं। 15 साल में क्या किया वो खुद समझ रहे हैं कि कितना हम लोग ने काम किया। कुछ नहीं किया, कुछ खास सड़क बना दी। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास अभी तक मैं एक सरकारी कर्मचारी रख चुका हूँ और कहने का मतलब है मुझे उपस्थिति का प्रमाण नहीं दे रहा बिहार सरकार। उनके पोर्टल पर उनको वो अपने लिए रखते हैं, हमको लिए नहीं है। हमारे देखने के लिए वहाँ शिकायतों का निपटारा 1 साल का 7 जन्म भी ले ले तब भी नहीं होगा। नीतीश कुमार के 20 साल से मुख्यमंत्री है, वो लग रहा है कि 9 बार शपथ ले चुके हैं। उसी समय ज्वाइनिंग हुआ था, उस समय का प्रमाण आज तक तो बाहर निकल के नहीं आया। मेरे लगता है कि प्रोडक्ट बाहर निकल कर आ गए, 3 प्रोडक्ट हो गए, उनकी खामियों को कौन देखूंगा। आज भी मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ कि उपस्थिति का प्रमाण पा रहा हूँ, नहीं दे रहे हैं, मुझे जेल भेज दे रहे हैं, सेंट्रल जेल, और कागज पूछता हूँ कि कागज क्या है। आलोक सिंह नाम हुआ। युवा के तौर पे क्या लग रहा है बिहार में कि युवाओं का भविष्य कैसा लग रहा है बिहार में? अभी तो पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। किसी से उम्मीद है, कोई नेता ऐसा दिख रहा है बिहार में? अभी उम्मीद की किरण एक देखा जा सकता है आपको, चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान में? जी। बेहतर विजन लग रहा है बेहतर विजन उनमें लग रहा है। और ऐसा तो कोई नहीं, लूट खसोट का धंधा तो चल रहा है। 15 साल हम, 15 साल वो, जंगल राज का चिराग पासवान भी तो नीतीश कुमार के साथ ही है। लेकिन उनको उस जगह पर नहीं है ना, उनके हाथ में कंट्रोलिंग तो नहीं है। तेजस्वी भी तो एक युवा नेता है, तेजस्वी में लग रहा है बिहार का बेहतर भविष्य? नहीं नहीं लग रहा। प्रशांत किशोर में लग रहा है कुछ? वो तो दूसरे हैं, आपको केजरीवाल बनने के चक्कर में बिहार, केजरीवाल चक्कर में वो दूसरा केजरीवाल बनना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं बिहार को बदल के रख देंगे, इस बार सबका कुर्सी पे से उतार कर मारेंगे नीतीश कुमार को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रशांत का कुछ भविष्य लग रहा है बिहार में? नहीं लग रहा है, कोई भविष्य नहीं लग रहा। कुछ नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है बिहार में, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। कह रहे 243 पर सीट जैसे दिल्ली में हुआ, एक उसी प्रकार का आम आदमी की तरह जो है यहाँ भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर हो गया तो ठीक है। दिल्ली में तो सफल रहा था एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, अब तो वहाँ का जनता से जाके पूछिए सफल कितना रहा। हम कैसे कह सकते हैं दिल्ली की जनता के बारे में? सरकार बनाने में तो सफल रहे ना, ये कह रहे हैं। सरकार बनाने में और सरकार चलाने में दोनों में अंतर है। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रशांत जी तो कहते हैं कि हम नेता बनाते हैं, इस बार जिसका हाथ पकड़ेंगे उसको नेता बना देंगे। तो उनका काम ही है नेता बनाना ना। वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहे हैं अपना। इस चुनाव में कुछ भविष्य नहीं लग रहा। नहीं। लेकिन कह रहे चिराग की पार्टी उतनी बड़ी नहीं है ना कि बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ पाए। उतना तो सीट भी नहीं मिलेगा गठबंधन में। संघर्ष में है, हर जगह संघर्ष में है। देखिए, तो युवाओं के लिए लगता है नीतीश कुमार कुछ किए हैं रोजगार के लिए? युवाओं कुछ नहीं। बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन दिए हैं नीतीश जी। सभी विभागों में आप घूसखोरी का रास्ता खुलवा दिए हैं नीतीश जी।
करप्शन अपने चरम पर है। पैसा दीजिए तो कोई विभाग में काम होगा। चपरासी से लेके पूरे ऊपर के पदाधिकारी तक सारे बिके हुए हैं। किसी को कहिए तो पैसा नीचे से ऊपर जाता है। वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो यही बात तो प्रशांत जी भी कह रहे हैं हर जगह जनता को कि कलम से लूट रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, लूट रहे हैं, सही बात है। हाँ, वो तो हम भी कह रहे हैं। अब एक जगह आईना दिखा के दूसरी जगह छुरी चलाई, ऐसा नहीं होता है। कह रहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। उसमें लगता है योग्यता है मुख्यमंत्री का। और सब दोगला है, और सब दोगला है। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं तो और भी तो इतना अनुभवी नेता है बिहार के। कि कौन अनुभवी है और कौन चिराग पासवान है, ये भी प्रशांत किशोर आए हैं। अरे प्रशांत किशोर का जितना ठेला दे करके ठेल दीजिए उसका नहीं कबरेगा बिहार में। कह रहे कि इस बार ओह कह रहे हैं, अरे कैमरा पर बोल रहे हैं उससे नहीं कबरेगा बिहार में। आपको जितना उसको ठेलना है ठेलिए। तेजस्वी को कहते कि नौवीं फेल क्या ही करेगा। तो देख लीजिएगा ना, देख लीजिएगा ना कि तेजस्वी नौमी है कि सबके चचा है कि बच्चा है, वो सब साबित कर दिया ना जी। प्रधानमंत्री होकर बार सके यहाँ। परिवारवाद कह रहे थे तेजस्वी पे नरेंद्र मोदी जी। और सबका क्या कौन बात है? और सबका कौन बात है? अरे विवेक ठाकुर के कर परिवार है? मोदी के बेटा है? अरे विवेक ठाकुर मोदी के बेटा है कि सीपी ठाकुर के बेटा है? रविशंकर प्रसाद किसका बेटा है? लालू यादव के बेटा है? ऋतुराज सिन्हा किसका बेटा है? तेजस्वी का बेटा है? फिर परिवार जीतन राम मांझी का बेटा जो है वो क्या कोई और कोई डोमर के बेटा है? संतोष मांझी। फिर ये सब बात बेकार पूछते हैं। नहीं, सरकार जब आती है चुनाव में प्रचार करने तो मन से बोलते हैं ना। मोदी जी भी मन से बोल रहे थे बार बार तेजस्वी यादव। अरे यहाँ सारे बेशर्मी का हद कर दिया ये लोग, सारे बेशर्मी को पार कर गया। अब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जनता कहीं ऐसा कहते हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा बिहार। अभी कौन राज है? अभी कौन राज है जी? किसी कह रहे मंगल राज है अभी। तो फिर नहीं तो मंगल राज है तो आप देखिए रहे मंगल राज में काहे के लिए कोई चिंता कर रहा है? कौन लूट रहा है? कौन कट रहा है? कौन कट रहा है? उसको पूछिए कि उसके नज़र में कौन राज है। जो कट रहा है ना, रोज जो छपता है, उसको पूछिए ना। तेजस्वी आएंगे तो बदल जाएगा ये सब। कहा अभी बदल गया ना। लालू आए, लालू के बाद नीतीश आए तो बदल गया था ना, बदल गया था ना जी। उसी तरह से बदल जाएगा, जैसे ये बदला वैसे वो बदलेगा। लेकिन कई राजनीतिक जानकार कहते हैं लालू जी की इतनी छवि बन गई है ना, जो चारा घोटाला जो जेल से होकर आए। कौन कहता है चारा घोटाला? अरे कौन कहता है चारा घोटाला? कौन किसके पास में आज के युग में चपरासी के पास में आय से अधिक संपत्ति है। चपरासी के भी समझे न, जगन्नाथ मिश्रा उसी में बेल हो जाता है, इसको जेल हो जाता है, कहता है चारा घोटाला है। तो उनको फंसा दिया गया था, ये कह रहे हैं आप। हम कहिए रहे हैं, हम ही नहीं, सुनिए ना, अरे हम ही नहीं कह रहे हैं, उदाहरण है देखिए ना। वो उसको जब फंसाया लोग तो गोईठा ठोके वाली के मुख्यमंत्री बना दिया, गोईठा ठोकने वाली का। और नोमा पास जिसको कहता है 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गया, अब मुख्यमंत्री पर चढ़ने वाला है। तो जैसे कह रहे पास जैसे आप कह रहे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी में और कोई नजर नहीं आया उनको। काहे? और नरेंद्र मोदी का नजर नहीं आ रहा है? वो भी अपना सीट छोड़ करके दे दे किसी को। नीतीश कुमार क्यों नहीं अपना मुख्यमंत्री पद दे देता है? अरे पार्टी में उसके पार्टी में विधायक नहीं है तो फिर कह रहे हम अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए। अरे छोड़ न, बेटा के लावे की बहू कर बेटा बहू कोई लायके नहीं रहा तो लाएगा किसको? निर्बंध आदमी किसको लाएगा? बेटा है उनका, निशांत नाम है उनके बेटे का। तब काहे नहीं ले आता है? काहे नहीं ले आता है? दूर रखा हमने अपने बेटे को राजनीति से। वो खूब देखिए, एक फार्मूला है, जब कोई उधर से कोई औरत आ रही है और वो एकदम बदचलन है तो आपसे जब क्रॉस करेगी ना तो वहीं से वो 180 डिग्री के कोण बना करके क्रॉस करेगी। वो दर्शाती है कि हमको हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हम जो है गर्भवती हो जाएंगे उस आदमी के हवा से। वो लोगों को दिखाना चाहती है, तब वो क्रॉस करती है। इसका मतलब है कि आप समझ जाइए कि वो आइटम है। ये A + B के होल स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है ना, वही फार्मूला है। नीतीश के लिए कह रहे हैं। हाँ, नीतीश के लिए कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। उससे ज्यादा घटिया कोई इस विश्व में हो ही नहीं सकता। हमने बदला है बिहार को। 2005 से पहले क्या बदला है तो बदलिए रहेगा। सुनिए तो कह रहे 2005 से पहले कुछ नहीं था बिहार में।
कुछ नहीं था तो अभी सब कुछ हो गया, रहने दीजिए। सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं लालू जी, परिवार के बाद उनको नजर नहीं आता। उससे निर्लज बड़ा कोई है ही नहीं। अरे मुख्यमंत्री है बिहार के। मुख्यमंत्री देखिए, बिहार में 5 साल बहुत बढ़िया से चला, अफसरशाही नहीं था। और जब से अफसरशाही आ गया, जब से अफसरशाही इनके दोबारा जो जीत के आए, सरकार बनाए, तब से अफसरशाही है। और अफसरशाही इस चरम सीमा पर है कि सच्चाई मुख्यमंत्री को दिखाया ही नहीं जाता है। नहीं दिखाया जाता। जितना बैठे हैं 4KG में या सचिवालय में या जिला में, जिला का मालिक, ये लोग अपना पॉकेट भरने के चक्कर में हैं। हाँ, चुनाव के समय मुख्यमंत्री जी को पार्टी में फंड दे देते हैं, इसी से गदगद हैं। सत्ता आनी चाहिए। आज आप कहते हैं विकास किया, विकास ये रोड पर फूल लगा देने से विकास हो गया? अरे सुनिए ना भाई, ये रोड पर फूल लगा देने से विकास? वो जो आप गार्डन लगाए, विकास के लिए क्या होना चाहिए था बिहार में? आप जो गार्डन लगाए, पहले ईट सोलिंग था, ईट सोलिंग को उखाड़ने में कितना रुपया खर्चा हुआ? और उसके बाद ये घेरा लगाए, इसमें कितना खर्चा हुआ है? मुख्यमंत्री जवाब देगा। आप सहमत है नीतीश कुमार ने कुछ बेहतर किया बिहार? अभी तो जय जिस स्थिति से जय आखिर शराब का अथी जी किए हैं, ये तो इनका सक्सेस नहीं है योजना। शराबबंदी सफल है? सब एकदम नहीं है, एकदम सफल नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा, उसमें सरकार क्या कर सकती है? क्या कहते हैं? पिएगा वो मरेगा। तो तब बंदी काहे किए हैं? पिएगा तो मरेगा, तो खुद कहते हैं पीने के लिए, तब वो खुद न कहते हैं पीने के लिए। तब कौन लग रहा है बिहार में इस बार बेहतर लग रहा है? युवा में तो हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी का सरकार। तेजस्वी लगे? हाँ। कि तेजस्वी क्या बदल देंगे ऐसा बिहार में? अभी तो जिस हिसाब से जितना कम समय में जो है 17 महीना में वो जो रोजगार युवा को रोजगार दिए हैं, रोजगार दिए हैं, उस हिसाब से तो देखा जाए तो मान लीजिए कि अभी उप मुख्यमंत्री थे और मंत्री थे, तब इतना जो है कम नीतीश किए। कुमार कह रहे वो तो हमने दिया था, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी 17 साल से हैं, 21 साल से हैं, ये थोड़े न है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है देशभक्ति है। देशभक्त। क्या नीतीश कुमार कैसा किए हैं बिहार में? चुनाव आने वाला है, चुनाव में लग रहा है नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक भविष्य है बचा हुआ बिहार में? ये तो जनता बताएंगे। क्या तो जनता ही है, वोटर ही है ना। जनता तो है, लेकिन जनता बताएंगे वो क्या किए हैं नहीं किए हैं, वो तो जनता पर निर्भर है। तो आपको लग रहा है कुछ बदला है? कि आपने बहुत सारा राजनीतिक तजुर्बा होगा आपके पास बिहार को लेकर। लेकिन तजुर्बा हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन विकास बहुत अधूरा है। अधूरा है? बहुत। कौन पूरा करेगा बिहार में? उम्मीद लग रहा है किसी से? कोई नेता ऐसा दिखता है आपको? हमारे नज़र में, हमारे नेतृत्व में, हमारे जो आने वाला जो भविष्य है, जो पीढ़ी है, तो एक तेजस्वी है, वो आने वाला में वही विकास करेंगे। लेकिन कई लोग कह रहे थे वो खुद ही 9वीं पास नहीं है, तो क्या ही बिहार का विकास कर पाएंगे? ये तो धरातल पर ही वातावरण हो रहा है, अपने जेब के भरने के लिए वातावरण हो रहा है, लेकिन विकास जो धरातल पर होना चाहिए वो नहीं है। कह रहे गरीबों की सरकार है, ऐसा कह रही है सरकार। आप देख रहे हैं गरीब की सरकार है। कह रही गरीब को 80 करोड़ गरीब को राशन दे रही है सरकार। के मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो में 10 किलो में 1 महीना चल जाएगा। आप बोलिए चलेगा? 5 किलो ना आदमी पर 1 महीना चल जाएगा? सरकार कहती है कि लोगों की आय भी बढ़ गई, कमाई बढ़ा। आपका बढ़ा है कमाई? ऐसा सरकार तो गिर जाता, बाकी नीतीश जी के अथी है कि वो बनल है अभी। नीतीश जी के? हाँ, नीतीश का देन है कि बनल है, न तो कब बेहतर कमाई होता था। पहले इससे ज़्यादा बेहतर कमाई होता था, अब तो न भी कमाते हैं। पहले सस्ता था फिर भी बढ़िया कमाते थे, लेकिन अब महंगाई हो गया फिर भी नहीं कमा पाते हैं। अभी हम किराया पे गाड़ी चलाते हैं, 400 रुपये पर डे देते हैं। पहले अभी 400 लगता है, पहले 200 लगता था। पहले 35 रुपये लीटर डीजल था, स्टेशन के भाड़ा मात्र 1 रुपया था, अभी 10 रुपया है, फिर भी लोग को पेट नहीं भर रहा है। सरकार कह रही कि कमाई भी बढ़ गए, लोग महंगाई अगर बढ़ी है तो? कुछ नहीं, महंगाई बढ़ते जा रहा है। 70 रुपये किलो प्याज हो गया। हम अपने जीवन में तो कभी 70 रुपये किलो, 40 साल की उम्र हो गया, 45 साल के, हम तो अपने जीवन में कभी 70 रुपये किलो। मंत्री कहती कि हम प्याज नहीं खाते हैं, तो आम जनता का बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए। तो प्याज नहीं खाते हैं तो क्या करते हैं? आम जनता तो खाता है ना, बिना प्याज के कोई सामान तो नहीं बनता है। अभी आलू 60 रुपये किलो है, मटर अभी 180 रुपये किलो है, तो कहाँ से गरीब आदमी खाएगा?